नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर। दोस्तों, कुछ लोगों का ये कहना था, मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया था कि उसका दोस्त काफ़ी घबरा गया है, जिसके कारण शायद उसने शेयर बेच भी दिए हैं। पर दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने देखा हो कि कितने उतार चढ़ाव आए कोरोना से लेकर या उससे पहले के समय के, तो हम चलो नहीं बात करते, बात लंबी हो जाएगी। कोरोना के समय भी लोगों ने कहा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, कि दुनिया डूब जाएगी। ऐसा क्या दुनिया के कोरोना के बाद शेयर मार्केट रिकवर नहीं हुई, जब दुनिया नहीं बची दोस्तों। उसके बाद आपने देखा यूक्रेन रशिया की जो युद्ध चल रहा था, उसके दौरान भी काफ़ी 1.5-2 साल में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले। पर पिछले 3 महीनों में आपने देखा होगा, भले ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, भले ही इजराइल और ईरान का भी युद्ध है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को छूने की थोड़ा ही दूर है। और पिछले 3 महीनों में इसने कम से कम 3000 पॉइंट गेन किया है। तो आप खुद समझ सकते हो कि शेयर मार्केट ऊपर आ रहा है। पर दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि आपको समय देना होगा। कोई भी समय दुख की जब घड़ी आती है तो वो आपको ऐसा हो जाता है कि नेगेटिविटी तो आती ही है जब आपका पोर्टफोलियो जो है नीचे गिरता है। और आपको ये सोच लेना चाहिए, जब आप किसी भी शेयर में 100 रुपया लगा रहे हैं तो आपको ये सोच लेना चाहिए, अगर 10-20% नीचे भी आता है तो मुझे वहाँ तक मतलब पैनिक नहीं होना है, उसे होल्ड करके रखना है दोस्तों। खुद ब खुद रिकवरी होगी और आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। और दूसरा दोस्तों, मैं आपसे ये बात कहूँगा कि मान लीजिए किसी कंपनी में आपने 1 लाख लगा रखा है और जो प्रमोटर हैं उन्होंने 10,000 करोड़ लगा रखा है, तो दोस्तों वो अपना पैसा डूबने नहीं देंगे। वो अपने पैसे को बचाने के लिए ऐसे प्रयास भी करेंगे जो कि आपको पता तक नहीं होंगे दोस्तों। इसलिए निश्चिंत हो जाएं। आपका तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपया तक डूबने की संभावना होगी। तो उनकी तो पूरी ज़िंदगी की कमाई डूबने वाली हो तो वो कैसे इस बात को सहन करेंगे। वो इसको नहीं डूबने देंगे। इसके लिए बहुत से उपाय और बहुत से जो काम किए जाते हैं। और कभी भी ऐसे पैनिक ना हो, क्योंकि दोस्तों करेक्शन एक ऐसा स्वाभाविक है किसी भी शेयर में। आपने कभी देखा है कि कोई शेयर इसी तरह ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है दोस्तों? ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। MRF जो शेयर है उसका आप चार्ट देखिए कभी, कि किस तरह उसने ग्रो किया है। वो कभी किसी समय में 100 रुपये का भी था, किसी समय 900 का भी था। क्योंकि 900 की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैंने आज एक वीडियो में देखा कि किसी व्यक्ति ने मतलब 2000 के शायद 2001 में या 2 में या फिर 2000 में, मुझे एग्जैक्टली ईयर तुम नहीं मालूम, कि 900 रुपये में 20 शेयर खरीदे थे दोस्तों। आज वही शेयर 1,43,000 रुपये पर है। तो आप खुद सोचिए वह कितनी दौलत का मतलब मालिक हो गया है। तो अगर वो ये सोचता कि उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मैं अभी चला जाऊं, निकल जाऊं, या दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। तो दोस्तों आपको धैर्य रखना होगा। आपको धैर्य रखना होगा कि आपको कैसे अपना काम करना है। और दोस्तों, आप रोज़ पोर्टफोलियो को क्यों देख रहे हो, मैं आपको ये बात बता दूँगा कि यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप निफ्टी की जो भी कॉल या पुट है उसका चार्ट देखिए, तब तो बात समझ में आती है कि आप रोज़ाना देख रहे हो, या आपने इंट्राडे लिया है, या वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी ली हुई है। तो दोस्तों, पर जब आपने ये चीज़ें नहीं ले रखी तो आप फिर क्यों चिंतित हो रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट हो या फिर इंसान, वो ऊपर ही जाएगा दोस्तों। कभी भी ऐसा नहीं है कि जो आपने ख़रीदा है तो वो हो सकता है कि पहले पर अपने जो है रिसर्च पर पर अगर आपको यकीन है, आपने अच्छा शेयर ढूंढा है, उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं, तो अगर किसी कारण उसमें करेक्शन आ रही है तो घबराने की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से चलेगा और आपको रिकवरी पूरी कर देगा, आपका लॉस जो है वो रिकवर कर देगा। और दूसरा है
दोस्तों आपको फ्रैक्शन का मेथड यूज़ करना चाहिए कि सारा पैसा एक शेयर में लगाने की बजाय आप अलग अलग शेयरों में, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जो आपको आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा ही ग्रीन दिखाई दे, रेड ना दिखाई दे। अगर कोई शेयर आपका नुकसान में भी है तो ओवरऑल आपको जो है प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ आप जो है डिज़ाइन कीजिए अपना पोर्टफोलियो। तो मैंने आपको बहुत ही जल्द मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिस तरह की पिछली बार मैंने आपको सिर्फ एक सलाह दी थी, कोई लेने का मैंने कोई सुझाव नहीं दिया था कि आप इन्हें खरीदें। मैंने सिर्फ आपको बताया था कि कुछ अच्छे शेयर कौन से हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में या 30 सालों में अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी कंपनियां जो हैं 20-50 साल से काम कर रही हैं और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। आज वो भारत के अमीरों में से एक हैं। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना खुद के लिए और अपने पैसे के लिए एक सेफ्टी का जो पर्पस हो जाता है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखिए दोस्तों, ये नहीं होता कि एक कोई भी शेयर है आपको 6 महीने में दुगना हो जाएगा या 2 महीने में दुगना हो जाएगा या साल में 10 गुना बढ़ जाएगा। वो दोस्तों 100 में से या 1000 में से कोई एक शेयर होगा आपका जो मतलब इस तरह ग्रोथ करेगा। दोस्तों अगर आपकी जो एनुअली ग्रोथ है, एक साल की ग्रोथ है 20 या 25% भी है, तो दोस्तों आप बहुत होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बैंक में देखें तो आपको 6-7% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो और कंपाउंडिंग की जो पावर है उसे आप समझें और धैर्य रखें। और दोस्तों साथ ही साथ मुझे एक मेरे मित्र ने ट्रेडिंग के बारे में कहा था कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। तो दोस्तों मैं अभी आपको पहले इसके बारे में, मार्केट के बारे में जो बता रहा हूँ वो तो आपको समझ ही गए होंगे कि किस तरह मार्केट बिहेव करती है। पर आपको इस तरह बिहेव नहीं करना, पैनिक नहीं होना है। जो लेके रखा है आपने सोच समझ के लेके रखा है। अगर मार्केट में ही थोड़ी पैनिक हो जाती है जिसके कारण आपका जो शेयर है नीचे गिरता है, तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों केडिया साहब तो ये कहते हैं, मैं तो नहीं कहूँगा कि रात को यदि नींद नहीं आती तो 2 पैग लगाइए और सो जाइए, पर मैं ऐसी बात आपको नहीं कहूँगा। आप धैर्य रखें, आपको पता है कि आपने अच्छा शेयर लिया है तो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों बाकी आप पर है कि आप कैसे सोचते हैं। और दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उसमें ऐसे प्रमोटर होंगे या ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने आपसे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, हज़ार गुना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। वो भी तो लोग दोस्तों बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, बोर्ड में हैं, चेयरमैन हैं, ऐसा है वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हैं, जिन्होंने प्रमोटर हैं, जिन्होंने 50 से ज़्यादा % शेयर होल्डिंग खुद के पास रखी है। तो वो आप कंपनी को कैसे डूबने देंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में बने रहें और अपना व्यू जो है लॉन्ग टर्म का ही लेकर आएँ, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जो बुल मार्केट है वो स्टूपिड इन्वेस्टर ही क्रिएट करती है, जो बेरिश मार्केट है वो ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्रिएट करती है। क्योंकि दोस्तों जब बेरिश होती है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है और एक तपस्या की तरह हो जाता है। और आपके सब्र की जो परख होती है, तो जब आप इससे निकलते हो तो एक अच्छे इन्वेस्टर बन के निकलते हो और बहुत सारा पैसा लेके निकलते हो। दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा, अभी हम बात करना शुरू करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों ट्रेडिंग जो है इसे हम जुआ तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों जुआ कहना ये गलत बात होगी। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग जो है एक मेथड है जिस पर लोग कैलकुलेशन करते हैं कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी दोस्तों, जिसके तहत लोग अपना पैसा पुट में या कॉल में इन्वेस्ट करते हैं। यदि आपको कॉल और पुट का नहीं पता तो दोस्तों कॉल होती है कि जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है, जब मार्केट में पॉजिटिविटी है, मार्केट जो है प्लस में रहेगी, उसमें घटाव नहीं होगा, तो वो व्यक्ति कॉल की ऑप्शन लेता है निफ्टी की या फिर बैंक निफ्टी की या फिर दोस्तों फाइन निफ्टी की या कोई भी ऐसा शेयर जो ऑप्शन में हो, तो दोस्तों उसकी कॉल लेगा। अदरवाइज़ अगर उसको लगता है कि आज मार्केट गिरेगी
मार्केट में नीचे गिरने का अनुमान है तो वो पुट खरीदेगा। तो दोस्तों ये बेसिक्स है कि अगर यदि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल खरीदेंगे, यदि नीचे आएगी तो पुट खरीदेंगे। दोस्तों इसके लिए कई तरह के पैटर्न है जो आप मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हो, उसके हिसाब से मॉर्निंग स्टार है, बुलिश इंगल्फिन है दोस्तों, हैमर है या इन्वर्टेड हैमर है। तो दोस्तों इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कैलकुलेशन या इंडिकेटर्स की मदद से आप कैलकुलेट करके कोई भी ऑप्शन को बाय करते हो, फिर आप उसमें से प्रॉफिट या लॉस निकाल के उसे दोस्तों है कि सेल करते हो। दोस्तों ट्रेडिंग में एक बात है कि यदि कोई व्यक्ति लॉस करेगा तभी कोई व्यक्ति प्रॉफिट करेगा। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये तो है कि यदि आप गेन कर रहे हो तो कोई लॉस कर रहा है, अगर आप लॉस कर रहे हो तो तभी कोई गेन करेगा। तो ये है, पर लॉन्ग टर्म व्यू में ऐसा नहीं होता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी दोस्तों उसका शेयर आगे बढ़ता है, मतलब कि उसकी कीमत बढ़ती है तो आप प्रॉफिट कमाते हो। तो ट्रेडिंग में पर ऐसा नहीं होता। और दोस्तों ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की है क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे इंट्राडे में आपको उसी दिन उसको सेल करना पड़ता है। पर हाँ दोस्तों यदि आप करना चाहते हैं तो पहले जो कैंडल चार्ट है उसको अच्छी तरह से समझिए कि वो किस तरह वर्क करता है, फिर इंडिकेटर समझिए, फिर दोस्तों अपने जो स्टॉक का मतलब जो भी आप खरीदना चाहते हैं कि प्राइस क्या है, कि किस प्राइस पे आपको खरीदना है, या कौन से इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, या कौन से पैटर्न पे आपको खरीदना है, तो कौन से पे कितना टारगेट रखना है 10, 20, 50%, तो उस पे जाके आपको छोड़ना है, आपको स्टॉप लॉस कितना लगा के चलना है। दोस्तों ट्रेडिंग में आप तभी कामयाब हो सकते हो यदि आप स्टॉप लॉस को लेके चलोगे। अगर आप नहीं लेके चलोगे तो दोस्तों आपको लॉस ही होगा, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट जो 10 में से 9 ट्रेडर हैं बोला जाता है कि वो लॉस में ही होते हैं। पर यदि फिर भी आपको ट्रेडिंग करनी है या आपको इस बात की समझ है, आप कर सकते हो तो कीजिए, पर किसी के बहकावे में आकर अपना पैसा खराब ना कीजिए। दोस्तों ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। यदि लॉन्ग टर्म में आप सोचते हो तो यदि किसी आप एरे गेरे नथु खैरे शेयर में भी लगा दोगे तो आज नहीं तो साल बाद आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा। पर ट्रेडिंग का है कि ट्रेडिंग आपको हमेशा ही बोला जाता है कि ट्रेडिंग में या तो आप बहुत कमाओगे या फिर जो लेके आए हो वो भी जहाँ पर देकर जाओगे। तो दोस्तों कई बार लोगों का जो तुक्का है लग जाता है, या फिर कई बार लोगों का लक काम कर जाता है तो उन्हें प्रॉफिट हो जाता है, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ट्रेडर, आपने जितने भी ट्रेडर देखे होंगे तो वो मोस्टली मतलब लॉस में ही होते हैं। यदि आप चाहते हैं तो दोस्तों उतना ही पैसा ट्रेडिंग में लगाएं जो कि आपको बाद में जीना हो कि आपका पैसा ख़राब हो जाए या फिर आप लोन लेके ट्रेडिंग करो, तो ये बात गलत है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप इसे पहले समझें फिर ही इस फील्ड में ट्राई करें। और मैं तो आपको लॉन्ग टर्म की ही सलाह दूंगा कि आप अच्छे अच्छे शेयर खरीदें और उन्हें लंबे समय के लिए रखते हैं। दोस्तों मैं कुछ एक शेयर्स का नाम लूँगा, तो दोस्तों उसके बारे में आपको बता दूँगा। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है दोस्तों, मतलब 2020 में वो 50 के नियर अबाउट था, या नीचे था या थोड़ा ऊपर था मुझे नहीं पता, पर आज उसकी जो वैल्यू है दोस्तों 2800 रुपये के तकरीबन है। तो दोस्तों कुछ लोगों ने उसको सस्ते भाव पे ले लिया था, तो जो आज मल्टी बैगर बन चुका है दोस्तों। इसी तरह मैंने आपसे MRF की बात की, इच्छर मोटर की बात की दोस्तों। 2000 में दोस्तों इच्छर मोटर का जो शेयर था 2 से 3 रुपये था, दोस्तों आज से 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आपको ये सोचना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे दोस्तों। 10-20 साल का आप टाइम लेके चलते हैं, यदि आप ले सकते हो। मैं मतलब ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ, अगर आप कम से कम बोलोगे तो 1 साल तो आपको मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए यदि आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों पर मैं ट्रेडिंग के लिए किसी को भी सलाह नहीं दूंगा। तो दोस्तों बेसिकली जो जानकारी लोगों ने मांगी थी मैंने वो दी है। यदि आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। इस तरह की वीडियो आपको आगे भी सुनने और देखने के लिए मिलती रहेंगी। धन्यवाद।